बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसका नाम योना था। वह ईश्वर का भविष्यवक्ता था, यानी ईश्वर उससे बात करते थे और लोगों के लिए संदेश देते थे। एक दिन ईश्वर ने योना से कहा, तू निनेवे नाम के बड़े शहर में जा और वहां के लोगों से कह कि वे अपने बुरे काम छोड़ दें। अगर वे नहीं माने तो मैं उस शहर को नष्ट कर दूंगा। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था। उसे निनेवे के लोग पसंद नहीं थे। उसे डर था कि अगर वे पश्चाताप करेंगे तो ईश्वर उन्हें माफ कर देंगे। इसलिए योना ने ईश्वर की आज्ञा से भागने का निर्णय लिया। वह एक जहाज पर चढ़ गया जो तरशीश नाम की जगह जा रहा था। पर रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची हो गईं और नाव डूबने लगी। नाविक डर गए और अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। तब योना ने कहा, यह तूफान मेरी गलती से आया है। मैंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मुझे समुद्र में फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। नाविक पहले तो नहीं माने, लेकिन जब तूफान और बढ़ गया तो उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तूफान शांत हो गया। लेकिन योना डूबा नहीं। ईश्वर ने एक बड़ी मछली या भेल भेजी जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। वहां उसने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर ईश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। अब योना ने दोबारा ईश्वर की आज्ञा मानी और निनेवे शहर पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि अगर वे अपने बुरे रास्ते नहीं छोड़ेंगे तो 40 दिनों में शहर नष्ट हो जाएगा। लोगों ने योना की बात मानी। राजा से लेकर आम लोग तक सबने उपवास किया, प्रार्थना की और अपने पापों से तौबा की। जब ईश्वर ने देखा कि वे सच में बदल गए हैं तो उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और शहर को नष्ट नहीं किया। लेकिन योना नाराज हो गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे पता था कि आप दयालु हैं और लोगों को माफ कर देंगे, इसलिए मैं शुरू में आना नहीं चाहता था। फिर ईश्वर ने योना के लिए एक पौधा उगाया जो उसे धूप से छाया देता था। लेकिन अगले दिन ईश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने पौधे को खा लिया और पौधा सूख गया। योना दुखी हो गया। तब ईश्वर ने कहा, तू एक पौधे के लिए दुखी है, पर मैं निनेवे के 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए दुखी क्यों न हूँ? क्या मैं उन पर दया न करूं? और तब योना समझ गया कि ईश्वर की दया हर इंसान के लिए होती है।